तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एग्जाम टिल इंटरव्यू, किस तरीके का प्रोसेस रहता है। सो इन फर्स्ट सेक्शन यू विल बी गोइंग टू गेट द रीजनिंग एबिलिटी क्वेश्चंस। देयर आर 15 क्वेश्चन एंड यू विल बी गोइंग टू गेट 25 मिनट्स टाइम। सेकंड सेक्शन में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस रहेंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे और उसमें आपके पास में 35 मिनट्स का टाइम रहता है, 35 मिनट। देन थर्ड सेक्शन आएगा वर्बल एबिलिटी, वहाँ पर आपको 20 क्वेश्चंस मिलते हैं और आपके पास में टाइम होता है 20 मिनट्स का। यहाँ पर वर्बल एबिलिटी में उन्होंने टाइम कम कर दिया है इस बार। अब जो सेक्शन 4 एंड 5 हैं, ये दो सेक्शन जो हैं अभी इंट्रोड्यूस नए किए हैं इन्फोसिस ने, अभी के जो एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से है उस चीज़ में। देर आर 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू सूडो कोड, आपको उसके लिए 10 मिनट मिलेंगे। एंड सेक्शन 5 में आपके पास में रहेगा पजल सॉल्विंग, उसके लिए आपको भी 10 मिनट मिलेंगे। इन्फोसिस का पैटर्न ये रहता है कि आप अगर एक बार एग्ज़ाम क्लियर कर लिए, इसके बाद में आपका इंटरव्यू प्रोसेस जो रहता है, आप उसमें 99% सेलेक्टेड कैंडिडेट ही कहलाते हैं। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन साथ में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे कई कंपनियां एग्ज़ाम लेती हैं तो हम लोग सेक्शन स्विच कर सकते हैं, सेक्शन 1 से सेक्शन 2 जा सकते हैं। यहाँ पर वैसा आप नहीं कर सकते हैं। आप अगर सेक्शन 1 है तो आपको पहले सेक्शन 1 के रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, देन यू कैन स्विच योर सेक्शन। एंड ऑल्सो 2 न्यू सेक्शन अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, मैंने आपको बताया सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5। एग्ज़ाम जो है वो इन्फीटीक्यू होस्ट करता है, आप इन्फोसिस के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप रजिस्टर कर सकते हैं इन्फीटीक्यू के लिए। अब बात करते हैं टेक्निकल राउंड के बारे में। आपका जो इंटरव्यू है वो कैसा चलेगा। जैसे ही आप ये राउंड क्लियर करते हैं, इसके बाद में आपके पास में एक मेल आता है, उस मेल में आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है और उस इंटरव्यू शेड्यूल के अंदर आपके सामने 2 इंटरव्यू होते हैं। पहला आपका इंटरव्यू चलता है टेक्निकल इंटरव्यू, दूसरा आपका इंटरव्यू चलता है एचआर इंटरव्यू। जैसे ही आपका इंटरव्यू चालू होता है, सबसे पहले वो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को, अपनी पोजीशन बताते हैं, आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं। इसके बाद में वो आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने को बोलते हैं। मैंने टेल मी अबाउट योर सेल्फ पर एक वीडियो बना के रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इंटरव्यू एक्सपीरियंस प्लेलिस्ट में आपको नाम से मिल जाएगी टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उस टेल मी अबाउट योर सेल्फ वीडियो को बनाने के पीछे यही रीज़न था कि कई लोगों के मैसेजेस आए थे। सो उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से बनाई गई है और उस वीडियो को देखने के बाद में कई लोग जो हैं वो अपना इंटरव्यू क्लियर करने के लिए कैपेबल हो चुके हैं। और एक बार आपका इंटरव्यू इम्प्रेस हो गया, उसके बाद में तो आपका जो इंटरव्यू है वो आप अपने हिसाब से चला सकते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, रेज्यूमे में वही चीज़ मेंशन करिए हमेशा जो चीज़ें आपको आती हैं, बिकॉज आपका रेज्यूमे पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जाने वाला है। योर इंटरव्यू इज टोटली बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। एंड सेकंड थिंग, आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ पर या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ पर। आप जिस तरीके से उनको बताएंगे उस तरीके से आप अपना इंटरव्यू चला सकते हैं। अब जो टेक्निकल राउंड होता है उसमें रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, HDLC, डेटा स्ट्रक्चर, अजाइल मेथड, प्रोजेक्ट, जो भी आपने प्रोजेक्ट मेंशन किया हो। देन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो जावा, C++ एंड ऑल्सो मेरे कुछ फ्रेंड्स को SQL क्वेरीज के बारे में भी पूछा गया था, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहें। आफ्टर दैट दे विल बी आस्क, लाइक लास्ट में वो आपको एक चांस देते हैं कि आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अब इंटरव्यू ने प्रोजेक्ट के रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे थे और मेन क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं वो किस टाइप से थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, कुछ को आप सुनकर नोट कर लीजिए। पहला उसने पूछा था प्रोजेक्ट को देखने के बाद में कि टेल मी अबाउट योर माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट। सो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट क्या है। यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अगर आपका प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं और आपका प्रोजेक्ट एग्जिस्ट करता है, लाइक अपन एग्जांपल लेते हैं स्विगी का, अगर स्विगी एग्जिस्ट कर रहा है और जोमेटो एक नया प्रोजेक्ट आया, तो स्विगी एग्जिस्ट करने के साथ में जब जोमेटो नया आएगा मार्केट में तो डेफिनेटली उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके प्रोजेक्ट में नया क्या है। तो हमेशा अपने प्रोजेक्ट में कुछ एड ऑन फंक्शनलिटी रखिए या फिर केवल बताने के लिए रखिए कि आपने इस कंसेप्ट को सोचा है।
वो एक इंटरव्यूअर को अलग टाइप का इंप्रेशन देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिपीटेडली पूछा गया है, विच टेक्नोलॉजी यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट। जो भी टेक्नोलॉजी आपने यूज़ करी है या मेंशन करी है प्रोजेक्ट में, रेज्यूमे में, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर रही है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है तो मत डरिए, आपने जो चीज़ मेंशन करी है रेज्यूमे में टेक्नोलॉजी के बारे में, वो बेसिकली उसी चीज़ के बारे में आपको पूछेंगे। देन मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आस्क व्हाट इज डेटाबेस। ये क्वेश्चन सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन आप 2 मिनट वीडियो पोस्ट करके खुद से सोचिए कि आपको इसका आंसर आता है व्हाट इज डेटाबेस। क्या आपको इसका एक्चुअल आंसर पता है कि व्हाट इज डेटाबेस? आप खुद सोच कर देखिए। ये क्वेश्चन जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना क्वेश्चन में टफ नहीं कहूँगा, लेकिन एक बार रीड करके जाइए। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए, कॉन्फिडेंस में जाइए। देन फर्दर मोर क्वेश्चन पूछे गए थे, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह, और कुछ दोस्तों से मेरे को ये भी जानने मिला है कि कुछ उनको क्वेश्चंस ऑफ कैंपस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में पूछे गए थे कि डू यू नो एचडीएलसी। एचडीएलसी का प्रोसेस जो आपने कॉलेज लाइफ में पढ़ा है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फोसिस वालों के लिए। डू यू अवेयर अबाउट द डेटा स्ट्रक्चर। फिर उनसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एचडीएलसी, व्हाट इज अजाइल मेथड। और मेरा एक दोस्त है, उसने मेंशन किया था अपने रिज्यूमे में जावा, सो कुछ क्वेश्चन उससे जावा से रिलेटेड पूछे गए। आप अगर पाइथन मेंशन करते हैं या C++ मेंशन करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक व्हाट इज ओप्स, व्हाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दिस टाइप ऑफ स्टार्टिंग लेवल क्वेश्चन ऑल्सो आस्क इन इन्फोसिस इंटरव्यू। एंड लास्ट में वही इंटरव्यू जो था, उसने टेक्निकल राउंड लेने वाले ने आपको एक चांस दिया कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। मैं फिर से मेंशन करना चाहूँगा, इस टाइम पर थोड़ा इनकरेजमेंट दिखाइए और आपको जो चीज़ पूछनी है वो पूछिए। कंपनी के बारे में कुछ पूछिए, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैव यूज ऑन अपकमिंग टाइम, व्हाट टेक्नोलॉजी कंपनी इज गोइंग टू यूज़, कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, आप कुछ भी पूछिए, लेकिन पूछिए उनको, आप वहाँ पर नो करके मत निकलिए। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इन्फोसिस का इंटरव्यू है जिसमें मेनली फोकस किया गया था DBMS, डेटा स्ट्रक्चर, C++ के बेसिक कंसेप्ट पर। आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए तो आप इंटरव्यू इजीली क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, डिफरेंट वेरियस यूट्यूब वीडियो देखकर और एक्सपीरियंस जो था लोगों से। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका मेन रोल प्ले करता है। DBMS के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। सेप एप्लीकेशन क्या होता है आप सर्च कर लीजिए एक बार इंटरनेट पर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फोसिस के लिए। C++ के बेसिक क्वेश्चन। एंड यस, अभी जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, बहुत ही कंपटीशन बढ़ गया है, तो जिसके पास में सर्टिफिकेशन होते हैं, एटलीस्ट 2 सर्टिफिकेशन, पाइथन, C++, जावा या इनसे रिलेटेड कोई भी 2 सर्टिफिकेशन अगर होते हैं तो आपके चांसेस जो हैं सेलेक्टेड होने के हायर रेट पर हो जाते हैं। यहाँ पर आप वीडियो 2 मिनट पोस्ट करके देख सकते हैं। मैं इसका पूरा वर्बल नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सम ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन जो उसने मुझे पूछे थे और किस तरीके से आंसर दिया था, ये आंसर देने पर भी इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस हो सकता है। और ऑलवेज कॉन्फिडेंस में रहिए। देन बूम, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, एज ऑलवेज आई सेज इन माई एवरी वीडियो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. Do not forget to hit the like button and subscribe button, as well as do not forget to watch Tell Me About Yourself section. आप वो सेक्शन देखने के बाद में अपने आप को किस तरीके से डिफाइन करना है, किस तरीके से इंटरव्यू चलाना है, वो सब चीज़ें आप अच्छे तरीके से जान जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.